कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः नमस्ते पंकजाय गृहे। राधा तू बड़े भागिनी कौन तपस्या की। 3 लोक 14 भुवन सो तेरे आधीन सो तेरे आधीन। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की पावन कथा में जुड़ने वाले सभी भक्तजनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। प्रिय भक्तों, आप सभी पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे। आप सभी अपने आप को भगवान की कथाओं से जोड़कर रखें और अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे बढ़ें और एकजुट होकर अपने धर्म की रक्षा करें। आप सभी पर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहे, बरसती रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि ये क्रिश्चियन लोग जो है ना, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और धर्म परिवर्तन करा करा के बहुत से हिंदू क्रिश्चियन बन गए। बहुत से हिंदू क्रिश्चियन बन गए। क्यों? क्योंकि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और हमने कल की कथा में बताया कि ये धर्म परिवर्तन कराने की हिम्मत आई कहां से। कल की कथा में हमने ये बात बताया है कि धर्म परिवर्तन ये लोग क्यों कराते हैं, किसके बल से कराते हैं। कल की कथा में इस पर हमने विस्तार से चर्चा की है। आज धर्म परिवर्तन हो रहा है भारत में। गांव के गांव हिंदू क्रिश्चियन हो गए। कल को सब क्रिश्चियन हो जाएंगे तो हिंदुओं तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। तो तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ना तुम रह जाओगे, ना तुम्हारी मंदिर रह जाएंगे, ना तुम्हारी ग्रंथ रह जाएंगे, ना तुम्हारी माँ रह जाएंगी, ना बेटी रह जाएंगी। फूट डालो, शासन करो, किसका नारा था? अंग्रेजों का। आज वही नारा चल रहा है ना। हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाता है जातिवाद के नाम पर कि तुम क्षत्रिय हो, तुम वैश्य हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम शूद्र हो।
जाति के नाम पर आपस में ही लड़ाया जाता है, ताकि आपस में जब हम बटे रहेंगे तो इस बात को समझेंगे नहीं, इस मुर्दे को नहीं समझेंगे कि ये धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग हैं। और इसलिए आपस में लड़ाया जाता है कि धर्म परिवर्तन हम करा सके। धर्म परिवर्तन कराने के लिए ये षड्यंत्र चल रहा है, आपस में लड़ाया जाता है। कुछ लोगों को क्रिश्चियन बना दिया जाता है और फिर बाद में आपस में हम लोगों को लड़ा दिया जाता है। ये क्रिश्चियन लोग बड़े होशियार होते हैं, ये क्रिश्चियन लोग बड़े होशियार होते हैं। ये हिंदुओं के पास बैठ बैठ के अपनी बातें करते हैं, और हिंदू लोग को तो समय नहीं है, एक दूसरे से जलन है कि मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो शूद्र हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, मैं क्यों जाऊँ उसके घर, मैं क्यों अपने धर्म की बात करूँ उसके पास जाकर। यही कारण है कि ये लोग इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो सोच समझ के आपस में मिल जाइए। हम हिंदुओं को एकजुट होना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक हो गया है कि अब सब हिंदू एक हों, हम सब हिंदू एक हों। यदि हम सब हिंदू एक हो गए तो किसी का दाल नहीं गड़ेगा। फिर ये लोग क्रिश्चियन अपने रास्ते पर आ जाएंगे, फिर कोई धर्म वाले कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा पाएंगे जब सारे हिंदू एक हो जाएंगे। इसलिए फिर निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी कि मेरे हिंदू भाई, मेरे सनातनी भाई बहनों, हम सब हिंदू हैं, वैश्य क्षत्रिय सब हम एक हैं। एक पिता के संतान अलग अलग कैसे हो सकते हैं? एक ही पिता के हम सब संतान हैं। ब्राह्मण श्रीमन नारायण के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से, शूद्र पैर से। तो फिर एक ही पिता के जब हम संतान हैं तो फिर हम आप अलग कैसे हो गए, दूसरे जात कैसे हो गए? माना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाया गया, ये व्यवस्था के लिए जाति बनाया गया है कि व्यवस्था बनी रहे। यदि एक पिता के 4 पुत्र होते हैं तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मास्टर है, कोई किसान है, 4 होते हैं ना, कि सब के सब डॉक्टर हो गए, सब के सब चारों के चारों किसान होंगे? ऐसा होता है? नहीं होता है। तो उसी प्रकार हम सब श्रीमन नारायण की संतान है, तो हमारा जाति अलग कैसे हो सकता है? और जो क्रिश्चियन लोग हैं यही आग लगाते हैं जातिवाद का कि ये क्षत्रिय है। क्षत्रिय फूलेंगे कि हम वैश्य के पास क्यों जाएं, ब्राह्मण फूलेंगे हम क्षत्रिय के पास क्यों जाएं? भाई अपना धर्म की बात करना है ना। और क्रिश्चियन लोग तो क्या करते हैं कि हिंदुओं के पास जाएंगे, बैठेंगे, अपने धर्म की बात करेंगे। हमारे अनपढ़ लोग बरगला जाते हैं, बरगला जाते हैं। तो हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाता है, कुछ लोग को क्रिश्चियन बना दिया जाता है और फिर बाद में आपस में हम लोगों को लड़ा दिया जाता है। ये क्रिश्चियन लोग बड़े होशियार होते हैं, ये क्रिश्चियन लोग बड़े होशियार होते हैं। ये हिंदुओं के पास बैठ बैठ के अपनी बातें करते हैं और उनके पास जाएंगे जो अनपढ़ है, जो गरीब है, और ऐसा मंत्र पढ़ाते हैं, ऐसा बरगलाते हैं कि हिंदू लोग को लगता है कि ये सही कह रहे हैं। ये सफेद कलर की गोली खवाते हैं, बोलते हैं जय श्री राम। अब बताओ, सफेद कलर की गोली खिलाएंगे और कहेंगे कि जय श्री राम गोली खवा के, फिर पूछेंगे बुखार उतरा तो नहीं, और बाद में पैरासीटामोल माल की गोली दे करके आप लोगों को बोलते हैं ये देखो यीशु की कृपा से तुम्हारा बुखार उतर गया। फिर दावा दिए माल का और कहे कि यीशु की कृपा से तुम्हारा बुखार उतर गया, देखो यीशु चमत्कारी है। अरे पगले, क्या हमारे हनुमान जी चमत्कारी नहीं है? क्या हमारे भगवान श्री कृष्ण चमत्कारी नहीं है? क्या हमारे राम चमत्कारी नहीं है? हमारे कौन देवी देवता ऐसा है जो चमत्कारी नहीं है? सब
चमत्कार ही है। अरे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं, इससे ज्यादा किसी धर्म में नहीं है। फिर इतने को छोड़कर आप दूसरे धर्म में कैसे जाते हो? कैसे धर्म परिवर्तन कर लेते हो? पैरासीटामोल माल की गोली खाकर। ये तो अनपढ़ लोगों के पास जाते हैं ना, वो लोग पढ़ भी नहीं पाएंगे ना। तो इसलिए हम सभी सनातनियों को, हिंदुओं को एक दूसरे से अपने धर्म की बात करनी होगी, एक दूसरों से अपने धर्म की बात करनी होगी। जो बिना पढ़े लिखे हैं वो धर्म की अपने बातों से वंचित हैं, उन्हें बतानी होगी। नहीं तो ये क्रिश्चियन लोग धर्म परिवर्तन तो करा ही रहे हैं, और ऐसी गति चलती रही तो हिंदुओं तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पैरासीटामोल माल की गोली खिला दी तो पैरासीटामोल से तो बुखार उतरेगा ही, माल की गोली खाओगे तो बुखार तो उतरेगा ही ना। ऐसे जो हमारे गांव के क्षेत्र के जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है ना, हमारे जो लोग नहीं पढ़े लिखे, उन लोगों को ऐसे बरगला बरगला करके, भड़का भड़का करके ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और नहीं जागोगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मंगल पांडे ना जागे होते, चंद्रशेखर आजाद ना जागे होते तो लिख के ले लो, अभी तक भारत गुलाम होता। इसलिए कहती हूँ किसी को जगना पड़ेगा, इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा, हमारा धर्म, हमारा ग्रंथ खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए मैं आपको समझाती हूँ कि आप समझ लो। मैं ये नहीं कहती कि किसी का विरोध करना है, किसी का विरोध करना है। अपने भाइयों को बचा लीजिए, अपने धर्म को बचा लीजिए, अपने ग्रंथ को बचा लीजिए। बस अपने हिंदुओं के पास जाके अपने धर्म की बातें कीजिए, ताकि धर्म परिवर्तन ना हो सके, ताकि धर्म परिवर्तन ना हो। आपको लगता है हमारा क्या बिगड़ रहा है? हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है। जब जाएगा तभी मानोगे ना कि चला गया। वो अफगानिस्तान ही ना नाम था उसका, क्यों अफगानिस्तान था उसका, चला गया। राष्ट्रपति को भागना पड़ा वहां से, वहां के मंत्री मिनिस्टर को भागना पड़ा। आज तक वादियों ने कब्जा कर लिया पूरे देश पर। ऐसे ही तो हो रहा है। आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी पार्टी क्रिश्चियन लोग से शुरू होती है, जो कि हमने कल कथा में बताया। और वही अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए सब हिंदुओं को क्रिश्चियन वही बना रहे हैं। उनका संयंत्र है कि इसे अफगानिस्तान बना के कब्जा कर लिया जाए। यदि नहीं जागे हिंदू तो आपका भी वही हाल होगा। यदि नहीं जागे हिंदू तो आपका भी वही हाल होगा। इसलिए कहती हूँ सजगता जरूरी है, सजगता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, जागना जरूरी है, सोचना विचारना जरूरी है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपने जग में होते हंसाए। नहीं सोचोगे, नहीं विचारोगे तो काम बिगड़ेगा, और फिर ये भारत भारत नहीं रह जाएगा, ये हमारा ग्रंथ ग्रंथ नहीं रह जाएगा, हमारा धर्म धर्म नहीं रह जाएगा। किसी क्रिश्चियन को तुम हिंदू बना दो, हम कहते हैं किसी क्रिश्चियन को तुम हिंदू बना दो, हम कहते हैं जो हमारे हिंदू भाई थे उनकी वापस चाहिए। इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। किसी के मर्जी से ये धर्म परिवर्तन हो रहा है।
किसकी मर्जी से ये धर्म परिवर्तन हो रहा है? कौन है इसके पीछे? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, आप अपने अपने खुद से प्रश्न कीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा कि ये धर्म परिवर्तन कराने के पीछे किसका हाथ है, कौन है। नहीं प्रश्न करोगे तो आने वाली पीढ़ी तुम पर क्वेश्चन मार्क लगाएगी, क्वेश्चन मार्क लगाएगी कि हमारे बाप दादे कैसे थे, कि जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, अपने देश को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, ये हमारे आने वाली पीढ़ी क्वेश्चन मार्क लगाएगी यदि नहीं जागे तो। इसलिए हिंदुओं को जगना जरूरी है, हिंदुओं को जगना जरूरी है। यदि नहीं जगोगे तो ऐसा ही होगा। इसलिए निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी कि जगो। और सभी माताओं पिताओं से विनती है कि अपने बच्चे को संस्कारवान बनाए, संस्कारवान बनाए। कम से कम प्रतिदिन 2 दोहा रामचरितमानस का तो पढ़वाएं। यदि आप नहीं बना सकते हैं तो हमारी कथाओं से अपने बच्चों को जोड़ दो, अपने बच्चों को हमारी कथाएं सुनाया करो, ताकि उनके शरीर का जो ब्लड है वो जागे, ब्लड है जो खोल जाए। इसलिए रामचरितमानस, हमारी गीता, हमारी श्रीमद् भागवत, हमारी ग्रंथ हमारी सबसे अच्छी मित्र है। जीवन जीने की शैली सीखना है तो रामचरितमानस का पाठ कीजिए, रामचरितमानस का पाठ कीजिए। और रामचरितमानस तो अवधी भाषा में है ना, रामायण संस्कृत में है, पर रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी अवधी भाषा में इसलिए लिखे, इतना आसान शब्द इसलिए लिखे ताकि आने वाले कलयुग के लोग संस्कृत तो पढ़ नहीं पाएंगे, संस्कृत का अर्थ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। और अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करने की वजह से गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत विरोध हुआ, सारे विद्वान विरोध किए थे अवधी भाषा में लिख देने के कारण। यदि आज अवधी भाषा में रामायण ना होती तो संस्कृत का अर्थ करना बड़ा कठिन होता, बड़ा कठिन होता। इसलिए रामचरितमानस सभी हिंदुओं के घर घर होना चाहिए, कम से कम 2-4 दोहा प्रतिदिन होना चाहिए। जब मुस्लिम के घर कुरान रह सकता है, क्रिश्चियन के घर बाइबल हर किसी के घर रह सकता है, तो हम हिंदू हैं तो कम से कम रामचरितमानस तो रख सकते हैं ना, गीता रख सकते हैं ना। आप किसी भी क्रिश्चियन के घर जाकर देखिए, बाइबल रखे हुए हैं, वो बाइबल रखे हुए हैं। जब उनकी बेटियों की विदाई होती है ना तो बाइबल देते हैं। मुसलमानों की जब बेटियों की विदाई होती है तो कुरान देते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये नहीं दिए जाते कि रामचरितमानस हम भी अपने बेटी को दें, नहीं दिए जाते हैं। इसलिए तो सनातन धर्म पे क्वेश्चन ये क्रिश्चियन लोग उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस हमारे जीवन शैली जीने का सीख देता है, जीवन शैली जीने का सीख देता है रामचरितमानस। इसलिए रामचरितमानस कई 1-2-4 दोहा तो कम से कम पढ़ा कीजिए और अपने सारे परिवार, अपने संतान को पढ़ाया कीजिए। जो क्रिश्चियन लोग होते हैं वो कैप लगाने में नहीं शर्म करते हैं, उनके छोटे बच्चे भी कैप लगाकर चलते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं उनके छोटे बच्चे भी सर पे टोपी लगाकर चलते हैं। लेकिन हमारे हिंदू, हमारे सनातनी माथे पे तिलक लगाने में शर्म करते हैं।
बालों में चोटी सीखा रखने में शर्म करते हैं, हाथों में कलावा बांधने में शर्म करते हैं। और यही शर्म का कारण है जो हमारे ऊपर अटैक हो रहा है, यही कारण है। आप जाकर वृंदावन में देखिए, अंग्रेजन है, लंबी लंबी तिलक लगाती हैं, लंबी लंबी कंठी पहनती हैं, खूब बढ़िया भारतीय पहनावा पहनती हैं, जो अंग्रेजन है। तो अंग्रेजन लोग हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना रहे हैं और हमारे भारतीय लोग दूसरे सभ्यता संस्कृति को अपनाने में लगे हैं। इसलिए ये क्यों लगे हैं? जो बिना संस्कार के, जिसको संस्कार मिला होता, जिसने रामचरितमानस की पाठ की होती, पढ़ी होती, तो ऐसा नहीं कर पाती। हमारे आज हिंदू बहनें को देखिए ना, ना मांग में सिंदूर है, न मंगलसूत्र गले में, न पैरों में बिछिया, न पायल। ये कुंवारी बनी फिरती है जैसे सुपनेखा की तरह। ये कौन लोग हैं? यहीं से तो गड़बड़ हो रही है ना। हमारे भारत का जो सभ्यता है वो सर्वोत्तम उच्च है, उच्च कोटि का है, सर्वोत्तम उच्च है। आज अमेरिका में भी मंडप गड़ रहा है, हल्दी लग रही है। हमारे भारतीय परंपरा को, हमारी भारतीय सभ्यता को अमेरिका के लोग अपना रहे हैं, अंग्रेजन अपना रहे हैं, लेकिन हमारे भारतीय लोग इसका अनादर करने में लगे हैं, अनादर करने में लगे हैं। यही तो कारण है। फूट डालो शासन करो, फूट डालो शासन करो, यही कारण है। इसलिए अपने सभ्यता को अपनाओ, अपने धर्म को अपनाओ। हमारा भारतीय पहनावा, मैं नहीं कहती कि आप मत पहनो, पहनो, पर अपने धर्म को तो पकड़ के रखो, अपने धर्म की रक्षा तो करो। धर्म रक्षति रक्षितः, जो धर्म का रक्षा करता है उसका रक्षा स्वयं धर्म करता है। जो धर्म की रक्षा करता है उसका रक्षा स्वयं धर्म करता है। और धर्म की रक्षा करने के लिए लाठी भाले गोली बंदूक की जरूरत नहीं है। आप अपने माथे पर बढ़िया सा तिलक लगाओ, भारतीय पहनावा पहनो, हाथों में कलावा बांधो, गले में कंठी पहनो। यदि स्त्री है, शादीशुदा है, तो मांग भरो, मंगलसूत्र पहनो, बिछिया पहनो, पायल पहनो, ये सब श्रृंगार है। हाथों में चूड़ियाँ। लेकिन देखो ना, आज के हमारी भारतीय माताएं बहनें ऐसी नहीं मिलेंगी। आपको पता नहीं चलेगा कि ये शादीशुदा है या कुंवारी है। तो हमें सभी हिंदुओं को एक होना जरूरी है, धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो यदि धर्म परिवर्तन ऐसा होता रहा तो हमारे आने वाली पीढ़ी हम पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगी कि हमारे कैसे थे पूर्वज जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप बताइए, हम सब हिंदू का धर्म है कि नहीं? हम अपने धर्म की रक्षा करें। यदि हम ना करें तो कौन करेगा? पाकिस्तान से लोग आएंगे तुम्हारे धर्म की रक्षा करने के लिए, तुम्ही को करना पड़ेगा। इसलिए करो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। यदि देर हो गई तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो मेरी माँ, हम तो माटी से बने हैं, हम वो लोग हैं जो मरना पसंद करेंगे पर अपने वो वतन, अपनी माटी, अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। हम दो पैसों के लिए, इज्जत के लिए हम अपना स्वाभिमान बेच देना, ये संस्कार हमारे नहीं है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्ता हमारा। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हम ऐसे हैं, हम उस मिट्टी से बने हैं
कि अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए मरना पसंद करते हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर झुकने नहीं देंगे। उस मिट्टी से हम बने हुए हैं, इसलिए प्रेम से बोलो श्री भारत माता।